विशेषज्ञों की माने तो इस बार के बिहार चुनाव के नतीजों का पूरा असर बंगाल की राजनीति पर भी पड़ेगा। दावे ये भी किए जा रहे हैं कि बीजेपी इस बार बंगाल पर कब्जा जमाने में कामयाब होगी। इस घोषणा को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये ऐसे समय में सामने आया है जब हजारों अभ्यर्थी राज्य सरकार की शिक्षकों की भर्ती पर प्रतिस्पर्धा की नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जुटे। पिछले एक साल में राज्य भर में कई विरोध प्रदर्शन हुए, यहाँ तक कि लोग आमरण अनशन पर भी बैठे। वहीं ममता बनर्जी ने अगले साल अपनी बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले स्कूली छात्रों को भी राहत दी है। ममता बनर्जी ने ये घोषणा की है कि कोरोना महामारी के कारण पिछले वर्षों के विपरीत स्कूलों में अब टेस्ट एग्जाम नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि टेस्ट एग्जाम पास करने वाले छात्रों को ही राज्य बोर्ड परीक्षा में बैठने की अनुमति होती है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के कारण अधिकांश छात्र स्कूल नहीं जा सके। इस पर विचार किया गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। AIMIM प्रमुख के बंगाल के चुनावी मैदान में उतरने को लेकर कई नेताओं की प्रक्रिया भी सामने आई। असदुद्दीन ओवैसी के बंगाल में रुख करने को लेकर ममता सरकार में मंत्री फरहाद हकीम ने कहा कि ओवैसी बीजेपी का ही हिस्सा है और उनके आने से बंगाल में वोट बटेगा नहीं। टीएमसी नेता फरहाद हकीम के अनुसार बंगाल के लोग मूर्ख नहीं हैं और वे बीजेपी को ओवैसी को यहाँ लाने की रणनीति को समझ जाएंगे। बीजेपी वोट बांटने के लिए उन्हें बंगाल लेकर आएगी, लेकिन आगामी चुनाव उनके मतों पर इसका विभाजन नहीं होगा।